हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। फाइनली दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा आखिर एग्ज़ाम कैसे गया, आखिर मैंने कितना अटेम्प्ट किया। तो फाइनली दोस्तों मैंने ओवरऑल 99 अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि रॉन्ग होने का चांस तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि उतना रिवीजन नहीं कर पाए थे। टेक्नीशियन का डिग्री करवा के आए तो उतना रिवीजन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण चार मैथ छूट गया और एक दो रीजनिंग जो था ये ब्लड रिलेशन वाला वो छूट गया। बाद बाकी जीएस का भी क्वेश्चन क्योंकि रिवीजन नहीं होने के कारण बहुत सारा क्वेश्चन क्योंकि छूट गया। फाइनली बोला जाए तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है उसको मॉडरेट टू टफ मान सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत लड़कों से पूछा अभी कि आखिर उसका अटेम्प्ट कितना रहा था, उसने कितना अटेम्प्ट किया। तो लगभग ये किसी का 113 अटेम्प्ट था, किसी का 103 था, किसी का 107 था और किसी का 90 था। यानी ओवरऑल बोला जाए तो लगभग स्टूडेंट का 90+ ही अटेम्प्ट था। और इसमें मैथ का बोलें तो मैथ को मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा था जो कि घुमावदार था, जिसमें टाइम टेकिंग था, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता था। और उसके बाद रीजनिंग का बोलें तो रीजनिंग वो जैसा सेम टू सेम आ रहा है पहले से वैसा ही था, सेम टू सेम, उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं था। उसमें लगभग स्टूडेंट टोटल मारा होगा, वो ईजी बोल सकते हैं उसको। बाद बाकी जीएस जो था उसमें करेंट अफेयर्स का 4 से 5 मार्क्स, सॉरी करेंट अफेयर्स, हाँ 4 से 5 करेंट अफेयर्स होंगे। इसमें कि एक अर्थशास्त्र का नोबेल पूछा था, बैलन डी'ओर पूछा था, जैसा कुछ सवाल था। और उसके बाद कंप्यूटर से भी 4 से 5 सवाल था, उसमें से भी क्योंकि रिवीजन तो नहीं हो पाया था, इसके कारण 2 से 3 उसमें बनाए हैं। फाइनली आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ आखिर कितना नंबर आ रहा है। लेकिन जितना हम रिव्यू लिए वहाँ लड़का सबसे पूछे तो सबका वही हाल था कि 90+, 95+, हाँ 95+ बोल सकते हैं, सबका 95+ ही अटेम्प्ट था। कुछ ही लड़का था जिसका 80, 72 था, नहीं तो लगभग का 90+ ही अटेम्प्ट था। तो अब बात रही नंबर कितना आ सकता है, वो तो अब स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा, सॉरी आंसर की आने के बाद, क्योंकि कुछ तुक्का तो हम भी लिए हैं, ऐसा नहीं है तुक्का नहीं लिए हैं। लेकिन फाइनल जो आंसर की आएगा तो फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको पूरा बताएंगे कि हाँ आखिर मेरा कितना आया। तो जिसका भी अच्छा गया एग्ज़ाम भाई वो तो साइको में भी लग जाइएगा, और क्या। मेरा तो कुछ गड़बड़ ही था, राम जाने जितना आएगा। फाइनली आप लोग को तो बता ही देंगे आखिर कितना आया नहीं आया। मैथ में था जो क्वेश्चन वही 2-4 हार्ड था जो कि हमसे छूट गया। वो सर्कल वाला घूमने वाला था, टाइम टेकिंग था। उसके बाद एक आयताकार वाला था, वो भी टाइम टेकिंग थोड़ा था। तो ओवरऑल मॉडरेट टू टफ था। बाद बाकी पिछले साल के अनुसार, क्योंकि पिछले साल भी हम मेंस दिए थे, पिछले साल के अनुसार थोड़ा सा टफ लगा हमको। हो सकता है कि मेरा रिवीजन ना होगा, इसलिए हमको लगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।